हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया यूज़फुल इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आपको हमारे जो वीडियो है वो कैसे लगते हैं, ये अपने सुझाव हमारे साथ आप शेयर ज़रूर करिए। और अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो छोटी छोटी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। क्योंकि किचन के काम जो ऐसे होते हैं, या फिर कह लो आप घर के काम, जो कि हम पूरे दिन लगे रहते हैं तो भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन जब इन्हीं कामों को हम टिप्स के ज़रिए करते हैं तो जो हमारे काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का ये यूज़फुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो है इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे को लेके। जब हमारे यहाँ ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरह के छोटे 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 डिब्बे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं, यही सोच के हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन इंटरनेट के ज़माने में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे या और भी जगह पे डली होती हैं जिसको यूज़ करके हम अपने काम को सरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बा लिया था, उसको इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ही कट हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर एक कोई भी पेपर लगा के आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको, मेरे पास क्योंकि अभी कोई पेपर है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर बस मैंने एक पॉलीथीन बिछा दी है ताकि ये अच्छे से कोई भी सामान से ये गंदी ना हो। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर लगा दी है। इसको मैं यूज़ करूँगी अपने ड्रेसिंग टेबल में, क्योंकि इस तरह के जो डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, तेल के, शैम्पू के, क्रीम के, तो वो सारी चीज़ें इधर उधर डली रहती हैं। और जब हम ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करते हैं तो हर चीज़ को अलग अलग उठा के साफ़ करना होता है। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम इस तरह से स्टोर करके रख देते हैं एक जगह, तो फिर ड्रेसिंग टेबल की जो सफाई है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि इसको उठाया और हमने जो नीचे की धूल है वो साफ़ कर ली। और वैसे जब अलग अलग रखे होते हैं तो हर सामान को अलग अलग उठा के साफ़ करना होता है। ये बिस्किट का डिब्बा निकला था, उसके अंदर मैंने ये सारा सामान रख दिया है। तो जब भी मुझे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना होता है, बस सरका के और पोंछ दिया और फिर से वापस से उसको रख दिया। तो इस तरह से जो ड्रेसिंग टेबल है वो फैली-फैली भी नहीं दिखती है, और जो सामान है वो भी एक जगह व्यवस्थित रखा हुआ होता है। तो आशा है आपको ये टिप्स जो है वो पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली जो यूज़फुल ट्रिक है वो है झाड़ू को लेके। इस तरह की जो झाड़ू होती हैं वो जब ख़राब हो जाती हैं तो इसको तो हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि अब ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन ये टूटी हुई झाड़ू का भी हम एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए इस तरह की पॉलीथीन, आप देख सकते हैं। इस तरह की पॉलीथीन तो हर घर में ही होती है। और अगर आपको इसकी अगर इस तरह की पॉलीथीन ना हो तो आप जो हम सामान लेके आते हैं ना, वो सब्जी वाली, वो ले सकती हैं। लेकिन इससे जो हमारा झाड़ू बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा और टिकाऊ बनेगा, क्योंकि ये जो इसकी जो प्लास्टिक होती है ना वो मोटी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको साफ सीधा कर लिया है और इसकी हम पतली पतली जो पट्टियाँ हैं वो काट लेंगे। तो थोड़ी प्लास्टिक मोटी हो वही आप लें, पतली वाली से कम अच्छा बनता है। और जो मोटी वाली पन्नी होती है ना, उससे ये जो झाड़ू है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इससे इतनी अच्छी सफाई होती है। तो आप ये ज़रूर बना के देखना। इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन होती है वो हमारे घर में बेकार ही डली रहती है। तो यहाँ पे हमने इसकी पतली पतली पट्टियाँ सेम साइज़ की काट ली हैं। सेम साइज़ की ना, थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पट्टियाँ होनी चाहिए। और इसको हमने डबल ही काटा है, सिंगल नहीं काटा है। क्योंकि डबल काटने से एक फ़ायदा होगा, जो झाड़ू हमारी बनेगी वो थोड़ी मोटी बनेगी। अब इसके इस तरह से आप पतली पतली जो स्ट्रिप्स टाइप की है ना, इस तरह से ऊपर से नीचे से जुड़ी रहे, ये ध्यान रखना है, नीचे तक नहीं काटना है। और आप थोड़ी और पतली काटना चाहें तो और पतली काट लें। तो इस तरह से सभी पट्टियों को हमने इस तरह से काट के रख लिया है। अब हमें लेना है झाड़ू।
झाड़ू ना हो तो आप कोई डंडा हो ना, डंडा भी ले सकते हैं। जो जाला निकालने वाला जो होता है ना, जब उस ऊपर का हिस्सा टूट जाता है तो उसका जो नीचे का डंडा बचता है वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से ऊपर से हमें इसको टेप से चिपकाना है, क्योंकि इसकी जो ये जो पतली पतली जो स्ट्रिप्स है ना, ये ऊपर की साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको पहले ऊपर अच्छे से टेप से चिपका लिया है, थोड़ा टाइट करके। तो इसके लिए आपको टेप लेना है और उससे इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। और बस अब इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको हम अच्छे से टाइट करके इसको इसमें लगाते जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी जो पट्टियां हैं वो ऊपर की साइड ही हमें रखनी है और इसमें हम इस तरह से करके इसको चिपकाते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है और बहुत ही, क्योंकि झाड़ू तो टूट सबके घर में होती है टूटी, क्योंकि जब झाड़ू पुरानी हो जाती है तो फिर उसको हम यूज़ तो करते नहीं हैं। तो आप उसका एक बहुत ही अच्छा इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब एक पट्टी ख़त्म हो जाए तो दूसरी पट्टी को उसके ऊपर रख के आप चाहें तो फिर से चिपका सकती हैं, और नहीं तो उसके ऊपर से ही आप उसको लपेटना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पट्टियाँ हैं वो ऊपर की साइड ही रहे। और बस इसको जो जितनी भी पट्टियाँ आपने काटी है उसको आप एक के ऊपर एक रख के इस तरह से नीचे तक ले आएँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसको कोई भी बना सकता है। अगर आप बच्चों को भी दे देंगी ना तो वो भी इसको बना देंगे। और नीचे का जो हिस्सा है उसको आप सेलो टेप से अच्छे से चिपका दें ताकि ये निकले नहीं। आप चाहें तो बीच बीच में भी सेलो टेप से अच्छे से फिक्स कर सकती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत इसको बनाना है। वैसे भी ये मजबूत बनता ही है। और इसको अच्छे से इस तरह से हमने टेप से चिपका दिया है। और बस ये हमारा झाड़ू बन के रेडी हो गया है। इससे आप दीवार की सफाई करें, जाले छुटाएं, झाड़ू लगाएं, या फिर जो कांच वगैरह है वो साफ़ करें, दरवाजे साफ़ करें, कुछ भी कर सकती हैं। इसको गीला करके आप अच्छे से दीवार भी साफ़ कर सकती हैं, और जो वेंटिलेशन है वो भी साफ़ कर सकती हैं। यानी कि ये बहुत ही बढ़िया से सफाई करती है। आप देख सकते हैं, इससे इस तरह के हम जो ऊपर जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है ना, उसको भी आप इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। जो साइडों में जाला लगा होता है उसको भी आप साफ़ कर सकती हैं इस तरह से। क्योंकि रोज़ रोज़ तो यहाँ ऊपर तक हम साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से हम झाड़ू में अगर इस तरह लगा लें बना के, तो जो सफाई है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली जो टिप्स है वो है साड़ी को लेकर। जब हम साड़ी को इस तरह से हैंगर में टांगते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर वो थोड़ी भारी होती है साड़ी तो वो बार बार गिर जाती है। तो इसको अब मैं फ़ोल्ड करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आपकी जो साड़ी है वो चाहे कितनी भी हैवी क्यों ना हो, वो हैंगर से गिरने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम साड़ी को निकाल लेंगे और उसको फ़ोल्ड करने का आपको तरीका बताएंगे। तो साड़ी को हमने बेड पे बिछा लिया है और इसको इस तरह से लंबा ही हमें फ़ोल्ड करना है, जैसे हम नॉर्मली साड़ी करते हैं। और एक साइड में हम हैंगर को रखेंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड इस तरह से हम अंदर डालेंगे। जो ये वाला फोल्ड है वो थोड़ा कम रखना है, और जो नीचे वाला साइड है उसको हम पीछे से मोड़ते हुए इसको वापस से हैंगर के अंदर डाल देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो इसके ऊपर आप ब्लाउज़ रख के उसका हुक लगा के उसको भी अच्छे से फिट कर दें। और इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी हैंगर में से निकल के नहीं गिरेगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस तरह की जो पॉलीथीन होती हैं कपड़े वाली, वो भी हमारे घर में साड़ी की आई रहती हैं, और वो इस तरह से ही डली रहती हैं, या कुछ सामान वामान रखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आ सकती हैं। इसका एक नया यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऊपर वाली साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करके बीच में इसको कट करना है, बिल्कुल बीचों बीच में करना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और ये हमारा एक बढ़िया से साड़ी कवर बनके रेडी हो गया है। तो इस छेद में से हमें निकालना है हैंगर, और इसमें आप साड़ी को फोल्ड करके और आराम से इसके अंदर आप डाल के रख सकती हैं आपकी जो साड़ी है।
वो गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने साड़ी को इस तरह से हैंगर में डाल लिया है और इसके बीच वाले छेद में से इसको निकाल के आप देख सकते हैं बढ़िया से ये इसका कवर बन के रेडी हो गया है। और अब हमारी साड़ी आराम से अलमीरा में टंगी रहेगी और ये गंदी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये टंग गई है। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।